शपथ ग्रहण के पहले रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रणब मुखर्जी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन की सैर कराई। सुबह रामनाथ कोविंद पहले प्रणब मुखर्जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। कोविंद के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। प्रणब मुखर्जी ने कोविंद और उनकी पत्नी को पूरे राष्ट्रपति भवन की सैर करवाई। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी को सलामी दी गई। सलामी देने के बाद वहां से प्रणब और कोविंद का काफिला संसद भवन के लिए निकला। राजपथ पर गुजरते हुए काफिले के दोनों ओर कड़ा सुरक्षा घेरा था। राजपथ पर घुड़सवार दस्ते के साथ राजसी शान की ऐसी तस्वीर देखकर देश उत्साह से भर गया। काफिला राजपथ से होकर संसद के सेंट्रल हॉल तक पहुंचा, जहां राष्ट्रपति कोविंद ने शपथ ली। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के शपथ ग्रहण को बताया अनूठा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 15 अगस्त से संकल्प यात्रा का मिशन शुरू करने को कहा। राष्ट्रपति कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने सभी सांसदों को संबोधित किया और आज के शपथ ग्रहण समारोह को अनूठा बताया। साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों को 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल और 15 अगस्त से आजादी के 70 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम करने और संकल्प यात्रा करने को कहा है। यानी अगस्त 15, 2017 से अगस्त 30, 2017 तक 15 दिन पूरा देश भर में संकल्प यात्रा मनाएं। सीएजी की एक रिपोर्ट के ऊपर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि सेनाओं के पास पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर यह मामला 0 आवर में उठाया। संसद के दूसरे सदस्यों ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों और डिपो पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश की सेना के पास केवल 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, thereafter procedures have been simplified, powers have been decentralized, and the armed forces are reasonably and sufficiently equipped. Let me assure this House. युद्ध की धमकी देने के बाद अब चीन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को निशाने पर लिया है। अजीत डोवल ब्रिक्स देशों के एनएसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 जुलाई को चीन जा रहे हैं। उससे पहले चीनी मीडिया उनको डोकलाम विवाद का मुख्य साजिशकर्ता बताने पर तुल गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अजीत डोवाल के दौरे से कुछ नहीं होगा और भारत को अपनी फौज हटानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले चीन ने डोकलाम विवाद को लेकर लिखा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानेगा और सम्मान पूर्वक सैनिकों को हटा लेगा। नई दिल्ली को अपना भ्रम छोड़ देना चाहिए। डोवल का बीजिंग दौरा तनाव को कम करने की भारत की मंशा को पूरा नहीं कर पाएगा। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं। पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात के अधिकारियों के साथ बैठक करके बाढ़ से निपटने के तौर तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। सौराष्ट्र के बाद बारिश ने नॉर्थ गुजरात में कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से बनासकांठा का धानेरा पूरी तरह पानी में डूब गया है। लगातार बारिश की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, जबकि 1,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 100 से ज्यादा गाँव को खाली कराया जा रहा है। पालनपुर में तो 16 इंच तक बारिश हो चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। धनेरा में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। पिछले 24 घंटे में बनासकांठा में भारी बारिश हुई। दांतीवाड़ा, पालनपुर, बडगाम, अमीरगढ़, लाखिड़ी, दियोधर और धनेरा समेत कई दूसरे इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद मिट्टी धंसने से एक ट्रक कई फीट नीचे खाई में जा गिरा।
हिला देने वाली ये तस्वीर सिरमौर जिले के नौहराधार तहसील से आई है। कई दिनों से इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है। पूरे इलाके की सड़कें खराब हो गई हैं और उसी खराब रास्ते में एक ट्रक फंस गया था। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को आगे निकालना चाहता था, लेकिन ट्रक पीछे से धंस गया। ड्राइवर को फौरन नीचे उतार लिया गया। उसके कुछ ही पलों के बाद ये ट्रक कई फीट नीचे खाई में गिर गया। इस बीच लोकसभा में स्पीकर पर कागज फेंकने वाले 6 सांसदों के निलंबन का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसद आज संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए और कार्रवाई शुरू होने से पहले मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के 6 सांसदों को स्पीकर पर कागज फेंकने पर पूरे हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया गया था। सांसदों को निलंबन से प्रजातंत्र को चोट पहुंची। ये विरोध है विपक्ष की आवाज को दबाने का। हमारी संसदीय दल के बैठक ने इसका खड़ी शब्दों में निंदा की। बिहार विधानसभा में बीजेपी की रणनीति से निपटने के लिए लालू ने बुलाई विधायकों की बैठक। जेडीयू का हमलावर रुख जारी। बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए अपने प्लान का खुलासा कर चुकी है। दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। इसी से निपटने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कल दोपहर 12 बजे पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग लालू प्रसाद यादव के घर पर होगी। सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को कह दिया गया है कि इस बैठक से गैर हाजिर न रहें। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में हैं और वो भी आज पटना लौट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इस मीटिंग में अपने विधायकों के लिए कड़े निर्देश जारी कर सकते हैं।